नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कभी आपने कुबेर के खजाने के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वक्त वक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई में ऐसा ही कुबेर का खजाना देखने को मिलता है। अब एक बार फिर से इनकम टैक्स की छापेमारी में ऐसा कुबेर का खजाना मिला है जिसको गिनते गिनते अधिकारी थक गए, लेकिन खजाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि पैसे ऐसी ऐसी जगह पर छुपाए गए जिसके बारे में सोचकर ही आपको हंसी आ जाएगी। और एक बार को तो आप सोचेंगे कि आखिर ये लोग इतना दिमाग कहां से लाते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। इनकम टैक्स की छापेमारी में खुलासा, नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारी हैरान, कैश गिनते गिनते हाफ गए अफसर, जूता कारोबारियों ने छिपाया था करोड़ों का खजाना। यूपी के आगरा में जूता व्यापारियों के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मचा है। आगरा के 3 जूता कारोबारी बीके शूज, मंशू फुटवेयर और हरमिलाप ट्रेड्स के प्रतिष्ठानों और घरों पर छापेमारी की गई। इन जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और घर से इनकम टैक्स की टीम ने अब तक 60 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। आगरा समेत अलग अलग शहरों में आईटी की टीम ने कल देर रात तक छापेमारी की। प्रतिष्ठान के अलावा व्यापारियों के घरों पर भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है और नोटों की लगातार जब्ती की जा रही है। कहा जा रहा है कि टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मचा है। इनकम टैक्स की टीम फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक कर रही है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। बरामद की गई कैश की गिनती के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि घंटों चली छापेमारी में अब तक करीब 60 करोड़ का कैश जब्त किया गया है, जिसे विभाग के अधिकारी गिन गिन कर परेशान हो रहे हैं। नोटों की गड्डियां पलंग के नीचे छिपा कर रखी गई थी। अधिकारियों ने गहन छापेमारी में नोटों की गड्डियां बरामद होती रही। देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की इकाई 19 मई को दूसरे दिन भी जारी रही। टीम को जूता कारोबारी रामनाथ डंग के घर से नोटों का अंबार मिला। 500 के नोटों की गड्डियां कारोबारी ने गद्दों, बैगों और जूतों के डब्बों में छुपा कर रखी थी। अब तक 60 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुका है। ये रकम आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। बताया जा रहा है कि अभी 100 करोड़ तक कैश बरामद हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग की टीम अभी रकम को गिनने में जुटी है। शू मटेरियल सिंथेटिक फॉर्म का कारोबार करने वाले रामनाथ डंग की हिंग की मंडी में हरमिलाप ट्रेड्स नाम से फॉर्म है। शनिवार को आयकर विभाग की टीम ने हिंग की मंडी प्रतिष्ठान और उसके जयपुर हाउस पर रेड की थी। टीम ने बीके शूज और मंशू फुटवेयर पर भी रेड की थी। इन दोनों के प्रतिष्ठानों और घरों पर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम जांच कर रही है। तीनों फर्मों के लेखा जोखा के दस्तावेजों को जब्त किया गया। सबसे ज्यादा कैश हरमिलाप फॉर्म के मालिक रामनाथ डंग से मिला है, जिसके घर शनिवार से नोटों की गिनती जारी है। विभागीय सूत्रों की माने तो देर रात तक कार्रवाई जारी रह सकती है। 18 मई को हरमिलाप ट्रेड्स के घर पर मिले कैश को देख विभागीय टीम के पसीने छूट गए। 500 के नोटों के बंडलों से बैग और गद्दे भरे थे। जूतों के डब्बों से टीम को नकदी मिली। जांच कर रही टीम की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें नोटों के बंडल बेड पर बिछे हुए हैं। बैगों में भी नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हैं। शनिवार रात को नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। कई मशीनें तो काम करते करते इतनी गर्म हो गई कि बंद करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार अब तक 60 से 70 करोड़ की नकदी मिल चुकी है। अभी और भी कैश मिलने की जानकारी हो रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अभी तक कोई अधिकृत जानकारी साझा नहीं की गई। रामनाथ डंग कारोबारियों को पर्चियों और ब्याज पर पैसे बांटने का काम करता है। पूरे हिंग की मंडी जूता मार्केट में हरमिलाप फॉर्म नामचीन फॉर्म है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की टीम करीब 4 महीने से पड़ताल कर रही थी। ठोस जानकारी होने पर कानपुर, लखनऊ, नोएडा और आगरा की 1 दर्जन टीम ने शहर की 3 फॉर्मों पर रेड की थी। 19 मई की रात तक कार्रवाई जारी रहने की संभावना जताई जा रही थी। तीनों फर्मों से 100 करोड़ से अधिक का कैश मिलने के आसार हैं। अंदर की कुछ तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई। इनमें बेड पर नोट बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। आयकर विभाग के छापे के दौरान आसपास के घरों से भी कोई बाहर निकल कर नहीं आया।
हरमिलाप ट्रेड्स के मालिक रामनाथ डंग का घर जयपुर हाउस में है। आयकर विभाग की टीम शनिवार सुबह 11 बजे सभी ठिकानों पर पहुंची। जयपुर हाउस स्थित आवास में भी टीम पहुंच गई। आयकर विभाग की टीम ने घर में तलाशी ली। सूत्रों का कहना है कि घर में अलग अलग स्थानों से टीम ने 60 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। अधिकतर नोट 500 रुपए के थे। टीम में शामिल अधिकारियों के पहले हाथों से गिनती की। इसके बाद नोट गिनने की कुछ मशीनें मंगाई गई, मगर नोट इतने अधिक थे कि ये मशीनें भी हाँफ गई। रात 10:30 बजे तक 10 से अधिक मशीनें मंगवाई जा चुकी थी। सूत्रों का कहना है कि रात 10 बजे तक 60 करोड़ से अधिक की रकम बरामद हो चुकी है। कारोबारी के घर में मशीनों से नोटों की गिनती जारी थी। रात 10:30 बजे लोडिंग टेम्पो से टेंट हाउस के कर्मचारी गद्दे और तकिए लेकर पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों और बाहर तैनात कर्मचारियों को गद्दे दिए गए। इस बीच कारोबारी रामनाथ डंग गेट पर पहुंचे। गेट से बाहर झांकने के बाद उन्होंने गेट बंद कर लिया। आयकर विभाग की टीम जयपुर हाउस में कारोबारी रामनाथ डंग के घर पहुंची तो आसपास के घरों के भी गेट बंद हो गए। देर रात तक उनके घर के गेट भी नहीं खुले। कारोबारी के आसपास के घरों के भी शाम से ही गेट बंद थे, कोई बाहर तक नहीं निकला। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब छापेमारी हुई है। इससे पहले भी कई बार नोटों का पहाड़ मिल चुका है। अभी हाल ही में ऐसी खबर सामने आ चुकी है। इसी साल मार्च में भी खजाना देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि कानपुर में आयकर विभाग ने वंशीधर तंबाकू कंपनी के हेड ऑफिस पर छापा मारा था। तंबाकू कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत करीब 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। 29 फरवरी को शुरू हुई छापेमारी का 4 मार्च को 5वां दिन था। बताया गया कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी। इसके साथ ही आयकर विभाग ने गोपनीय दस्तावेज, पासवर्ड संरक्षित हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी जब्त किए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 5 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम को तंबाकू कारोबारी के बेटे के दिल्ली स्थित घर से 12 करोड़ के हीरे की 5 घड़ियां भी बरामद हुई। इससे पहले 60 करोड़ से ज्यादा की कई कारें मिली थी। कई मुखौटा कंपनियों का भी खुलासा हुआ था। दरअसल कंपनी पर इल्जाम है कि उसने आयकर विभाग के सामने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया, लेकिन असल में टर्नओवर लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास है। कंपनी के मालिक के मिश्रा ने आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों के साथ पूछताछ की। हालांकि मिश्रा खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सवालों से बचते रहे। बताया गया कि हाल ही में उनकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक वंशीधर कंपनी से ब्लैक में कच्चा माल खरीदने वाले एक बड़े पान मसाला ग्रुप पर भी आयकर विभाग की नजर है। जल्दी उसके खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। फिलहाल दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर और आंध्र प्रदेश में वंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर 5वें दिन शाम तक छापेमारी चलती रही। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में रांची में भी मंत्री के नौकर के घर से कुबेर का खजाना निकला था। दरअसल झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर पर ईडी ने छापेमारी कर 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। जांच एजेंसी ईडी ने मौके पर नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें भी बुलाई। ईडी अभी भी बरामद कैश की गिनती करने में लगी। प्रवर्तन निदेशालय रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आलमगीर आलम का पैसा है, किसी दूसरे का नहीं है और गिनती 50 करोड़ से ऊपर की होगी। हेमंत सोरेन जेल में है। ये सिंडिकेट क्राइम है। ये बांग्लादेशियों को बुलाकर यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। झारखंड में अब राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई और चारा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी का मानना है कि यह पैसा काली कमाई का हिस्सा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए थे और उनकी रैली के कुछ दिन बाद कार्रवाई हुई, जिसमें बड़ी मात्रा में यह कैश बरामद हुआ। यानी कुल मिलाकर ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन इस तरह से जूता कारोबारी के घर से इतनी बड़ी संख्या में पैसा मिलना कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है कच्चा चिट्ठा में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।